नमस्कार। आज हम पहला ब्रॉडकास्ट लेकर आए हैं आपके सामने और हम आए हैं गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में लक्ष्मीपुर घूमने के लिए। हमारे साथ हैं तीन महानुभाव, इस क्षेत्र के शिक्षा जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाले मनोज सर, जिनका मैं अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं सुबोध जी और हमारे साथ हैं रंजीत जी। इनसे जानेंगे हाल इस क्षेत्र के प्रगति के बारे में, आज से पहले कि यहाँ की स्थिति क्या थी, और जानेंगे और आगे आप किन किन सुविधाओं को चाहते हैं भावी विधायक के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस क्षेत्र के शिक्षा जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले मनोज सर से, और उनसे जानते हैं कि आपके मतदाता किस ओर और किस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, और आप अपने क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए क्या संदेश दे रहे हैं। जी सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। नमस्कार। सबसे पहले इस्माइलपुर की जनता को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और जो बीते दिनों में छठ हुई उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक वोटिंग की बात है, मतदाता की बात है, मैं मतदाता से इतना ही अपील करना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे क्षेत्र में डेवलप हुआ है, विकास हुआ है, तो निश्चित रूप से उसी सरकार को वोट दें जिसके द्वारा डेवलप और विकास हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि विकास हुआ कैसे। मैं अपने अनुभव बताता हूं। जब मैं 2003 ईस्वी में कोचिंग शुरू किया था, मैं पढ़ाना ट्यूशन शुरू किया था इस्माइलपुर प्रखंड में, मेरे पास एक भी लड़की नहीं आती थी। मैं घर घर जाकर कहता था कि बेटी को भेजिए, हमारी बहन जैसी है, हम पढ़ाएंगे, फ्री पढ़ाएंगे, फिर भी बच्चे को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। लेकिन एक दौर आया जब नीतीश कुमार की सरकार आई, तो सबसे पहले नीतीश कुमार ने साइकिल योजना आरंभ किया, और उस साइकिल योजना में लड़कियों को साइकिल जब बांटना शुरू किया तो घर से बेटियां पढ़ने के लिए निकलना आरंभ हुआ, और घर घर की बेटी पढ़कर आज के समय में एक अच्छी शिक्षा ले रहा है। इसके सबसे पहला बात तो यह है कि मैंने विकास का वो दौर देखा। उसके बाद मैंने देखा कि हमारे क्षेत्र में कहीं भी रोड नहीं थी। अगर कोई बीमार पड़ता था तो खटिया पर कांधे, जिस तरह से अर्थी उठाता था उस तरह से खटिया पर बीमारी को उठाकर डॉक्टर के लाया जाता था। एक वो दौर भी मैंने देखा है जी। इतना ही नहीं, हमने वो दौर भी देखा है कि कहने का मतलब है कि वो दौर भी मैंने देखा है कि घर से लोग डर से निकलता नहीं था। शाम 4-5 बजते बजते घर के अंदर लोग दुबक जाता था। मैंने वो दौर भी देखा है कि प्रत्येक गांव में क्रिमिनल हुआ करता था। मैंने वो दौर भी देखा है कि एक तरफ अगर पश्चिम टोला का है तो पूरब टोला नहीं जा सकता था, पूरब टोला का है तो पश्चिम टोला तक लेटरिंग करने तक नहीं जा सकता था। इतना ही नहीं, मैंने ये भी दौर देखा है अपनी खेत भी जोतने के लिए नहीं जा सकता था। ये स्थिति थी उस सरकार में। और आज के डेट में मैं खुद जब इच्छा होता है, जहां इच्छा होता है, मैं जाता हूं। घर की बच्चियां भी आती है पढ़ने, कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है। मैट्रिक करने पर 10,000, इंटर करने 20,000 और ग्रेजुएशन करने पर 50,000 सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इसके बाद मैं ये आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अब सवाल है कि अब देखिए कि हमें सत्ता में किसे लाना चाहिए। अब जैसे देखिए कि आरजेडी के माल ही हो रहे, कट्टा वाला गाना, ये सब जो गाना जो फेसबुक वगैरह पर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, क्या नहीं लगता है कि नीचे तबके का जो सुजाती लोग है उसे डराया जा रहा है। हमें तो ऐसा होता है, ऐसा महसूस होता है, डराया जा रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग को डरना नहीं है, क्योंकि जो सत्ता में कायम सरकार है वह उसकी प्रशासनिक इतनी टाइट है और आने वाला समय में भी टाइट रहेगा। मैं जनता से यही अपील करूंगा कि आप शिक्षित, सही और सही आदमी को वोट दें, अपने दिल से चुने, और आने वाला भविष्य जो आपके बच्चे का फ्यूचर होने वाला है उसको देखते हुए वोट दें। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। तो आपके हिसाब से सर, बिहार के लिए नीतीश कुमार और देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी,
देखिए ऐसे देखिए, मोदी के बारे में खास करके विरोधी पक्ष जो है वो तो बार बार सवाल यही करता है, किया क्या है, क्या क्या है। सिर्फ एक ही बात कहकर कि जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, इसके अलावा क्या किया। अरे भाई, मेरा ये कहना है कैसे नहीं किया है। अगर मैं 4 ऐसे स्तंभ को लूं भारत का, कि सीएए को, 370 को, है ना, उसके बाद जो है अयोध्या के राम मंदिर, ऐसे ऐसे मुद्दे को परिवर्तन करना मतलब इतिहास का परिवर्तन कर देना, जो कि ना कभी कोई सरकार किया था। इतना ही नहीं, अंग्रेज टाइम के 500 वर्ष पहले से इसको कोर्ट में घसीटा जा रहा था, और इस मुद्दा को लेकर आपस में लड़ाई या होते रहता था जी। इस मुद्दा को समाप्त किया, ये कम बड़ी बात नहीं है। हाँ। अब देखिए, यहां से अगर मैं पटना जाऊं, दिल्ली जाऊं, या जहां भी जाऊं, 4 चक्का से जाऊं, 2 चक्का से जाऊं, हमको लगता है कि कहीं ऐसा रोड नहीं है जहां की परेशानी है। विकास की लहर बिहार में, विकास की लहर तो हमको दिखाई देता है। इतना ही नहीं, मैं इस्माइलपुर प्रखंड की बात करता हूं कि आज के डेट में 18 से 20 फीट का रोड चौड़ीकरण बन रहा है, और इतना बेहतरीन बन रहा है। लगातार विकास की प्रक्रिया जारी है, विकास हो रहा है। और ये सब बात को छोड़िए, अगर मैं इतना स्वतंत्र से बोल पा रहा हूँ, इसका मतलब है कि विकास है। बाकी अब आप पूछे दूसरे से। चलिए अब चलते हैं सुबोध जी के पास और जानते हैं कि वर्ष 2004 से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार चल रही है सर, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए या पुनः परिवारवाद की ओर, यानी कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी की सरकार बिहार में बननी चाहिए? क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चल करके इस्माइलपुर प्रखंड आए हुए हैं जी, और मैं आपका स्वागत भी करता हूं। और मैं गोपालपुर विधानसभा के जितने भी देवमयी जनता है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। और मैं मत से संबंधित जागरूक भी करता हूं कि आप अपना मत वहीं दें जहां आपका दिल कहता है, जहां आपका मन कहता है, जहां आपका विकास दिखता है, जहां आपके नेता आपके सामाजिक न्याय का दिलाने की बात करती है। ठीक है, उसके बाद हम रही बात की सर, आपका सवाल है कि आप परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको रोक रहा हूं सर, कि अभी की स्थिति पहले से अच्छी है या पहले ही अच्छी थी? क्या आप पहले क्या दौर में कब की अच्छी का बात कर रहे हैं? 2004 से पहले की स्थिति और रही बात, और वर्तमान 2025 की स्थिति के बारे में मैं आपसे कुछ ओपिनियन जानना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग को ये तर्क करना होगा और अध्ययन में भी देखना होगा कि हमारा पहले अच्छा सर, एक बात, 2004 से जब आप आते थे, नवगछिया से लक्ष्मीपुर आते थे, तो आपको किसी प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड़ता था? वही बात कर रहे हैं सर। हाँ। कि चाहे उस जगह पे नीतीश कुमार आज है, मानते 2004 के बाद से नीतीश कुमार आए हैं। हाँ। और अब तक हैं। हाँ। तो अगर इसके जगह पे कोई और भी नेता होते तो ये सार्वभौमिक जो विकास होना है अब के दौर में, आधुनिकरण है, इस दौर में होता ही। जो पहले कच्ची रोड था, जो वो पक्की होता। दूसरी बात ये जो है कि सर, आपका सवाल है कि परिवारवाद का सरकार बनना चाहिए कि दोबारा नीतीश कुमार का सरकार बनना चाहिए। जी। तो मेरा पर्सनल बात ये है सर, कि सर परिवर्तन तो होना चाहिए, परिवर्तन तो होना चाहिए। और दूसरी बात कि ये जरूरी नहीं है कि परिवारवाद हम किसी एक पार्टी को निशाना बनाते हैं। आप एनडीए में भी देख लिए, कई ऐसे उदाहरण है जो परिवारवाद है। तो हम ये बिहार में तो सर परिवारवाद हमें देखने को नहीं मिल पा रहा। आप अगर आरजेडी को देखते हैं तो आरजेडी को यह कह सकते हैं वो सामाजिक न्याय का पार्टी है, क्योंकि आपने आप नहीं मतलब कहने जाए कि ये सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है, यहाँ से सवाल उठा था कि जंगल राज का, जबकि वो किसी और के